हाय, मैं अनु हूँ और मैं 25 साल की हूँ। क्या आपको कभी भी किसी पे झूठ बोलने का शक हुआ है और उसका पर्दाफाश करने का कोशिश किए हैं? चलिए देखते हैं कैसे मैंने नैनी का पर्दाफाश करना चाहती थी। इसीलिए मैंने चुपके से मैंने हिडन कैमरा लगाया ताकि उस पर जासूसी कर सके। मैं इस तरह नैनी का जासूसी की और मैंने क्या देखा उस वीडियो में। 2 साल पहले की बात है। मैं और नितेश ने नीक को जन्म दिए। नितेश 30 साल का है और हम लोग 5 साल से साथ में रह रहे हैं। नितेश एक बच्चे के जैसा बिहेव करता है और वह पूरे दिन घर पर बैठा रहता है, अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहता है और प्रोग्राम लिखते रहता है। उसे कुछ नहीं पता है खाना कैसे बनाते हैं और बच्चे को केयर कैसे करते हैं। वह बहुत गंदा रहता है, कम से कम एक टी शर्ट 7 दिन तक पहने हुए रहता है और कभी कभी वह अपना दांत क्लीन करना भूल जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना वो होमलेस पर्सन जैसा दिखता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वह एक गुड प्रोग्रामर है इन एमएनसी कंपनी। मैंने अपने बेटे और हस्बैंड का देखभाल करने लगी, लेकिन यह सब मेरे लिए थका देने वाला था। और फिर मेरे बॉस ने धीरे से संकेत दिया कि यह मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं काम करने के लिए अपनी डिग्री से बाहर निकलूं और इसके लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करूं। पूरे साल मेरा सिर घूमता रहा। मैं अपने बच्चे को घर पर अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे अपनी नौकरी को जाने का भी डर था। मुझे कुछ समय पहले ही ऑफिस वापस जाना पड़ा। जब मैं काम से घर आया तो देखा कि पूरी तरह से मेरा बेटा भूख के मारे रो रहा था और मेरा हस्बैंड लैपटॉप के सामने बैठा था और उसने एक बार भी नहीं देखा कि वह क्यों रो रहा है। मेरे पास उनके लिए एनर्जी नहीं बचती थी, इसीलिए एक दोस्त से सलाह ली। मैंने एक नैनी डॉली को काम पर रखा। वह 18 साल की थी। क्या आपने कभी भी काम पर किसी नैनी को रखा है? मुझे चिंता थी कि कोई अजनबी घर पे होगा। वह कैसे मेरे बेटे को केयर करेगी, क्योंकि वह बहुत छोटी थी। लेकिन उसके काम के पहले हफ्ते के बाद मुझे आराम मिला। नीक मुस्कुरा रहा था, अच्छी तरह से खाना भी खिलाया था और नितेश भी साफ सुथरा दिखने लगा था। शायद उसे किसी दूसरे के सामने गंदा रहना अच्छा नहीं लगता होगा। मैं थोड़ी सांस ली और मैं काम पर चली गई, लेकिन समय के साथ मुझे अजीब चीज दिखाई देने लगी। 1 महीने बाद मेरा बेटा आंसुओं के साथ मुझसे मिलने लगा। मैंने डॉली से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि निक का दांत आ रहा है, इसलिए वह रो रहा है। मुझे उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। मेरे पति ने भी अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह न केवल हर सुबह अपने बालों में कंघी करता, बल्कि वह शेविंग भी करता था, जो उसने मेरे लिए कभी नहीं किया था। मैं एक बार घर आया और पाया कि बेडरूम में मेरा पूरा बिस्तर खराब हो गया था और पूरा बिस्तर बिखरा हुआ था, बट मैंने इसे सुबह सही किया था। मैं अपने हस्बैंड से नाराज थी। मैं सोचती रही कि वह मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इसी कारण मैं यह सोचने लगी कि पक्का इसका नैनी के साथ कुछ चल रहा है। मैं यह भी सोचने लगी कि कैसे पता लगाऊं। इसलिए मैं डॉली के सोशल प्रोफाइल पेज पर गई, उनका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं यह देखने के लिए। तब वहां मैंने देखा कि वह बॉयज ग्रुप फोटो में थी। मेरा पति बिल्कुल उसी प्रकार के थे। मुझे चिंता होने लगी थी कि डॉली मेरी अनुपस्थिति में नितेश के साथ तो नहीं है। मैंने अपने डॉट अपने दोस्त के साथ शेयर किया। उसने मुझे बताया कि तुम अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा सकती हो। तभी मैं सोची थी कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके लगवाऊंगी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को कभी चीट नहीं की थी। इसलिए मैं हस्बैंड को पूरा बात बताई, बट वह इसके खिलाफ हो गया और उसने मुझे नैनी के अधिकार का उल्लंघन का पाठ पढ़ाने लगा। वह क्यों सपोर्ट करना चाहता था नैनी को? वह जरूर कुछ छिपा रहा था। मुझे अपने हस्बैंड से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे डर लगने लगा कहीं डॉली और मेरे हस्बैंड मिलकर धोखा तो नहीं दे रहे हैं। मैं डायरेक्ट नहीं पूछ सकती थी कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। क्या पता ये सब मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ये सब कुछ जानने के लिए मैं चुपके से हिडन कैमरा लगाने का सोची। मैं उसे चीट नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब मेरा पति सो रहा था तो मैं चुपके से हिडन कैमरा लगा दिया। फिर मैं ऑफिस चली गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे हस्बैंड कैमरा को न देख लें। जब मैं घर आई तो मुझे रिकॉर्डिंग देखना था कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। तभी डॉली बहुत चिंतित लग रही थी। उसने रूम में जाने से रोक दी और बोली कि वह आपको धोखा दे रहे हैं और आपके बेटे को भी। तभी मैं डॉली से कही, ठीक है, मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है। फर्स्ट मैं दोनों को घर से बाहर किया, फिर मैं बेडरूम में गई, ऊपर से कैमरे लिए और रिकॉर्डिंग को देखना शुरू की। जो मैं वीडियो में देखा, मैं बहुत गुस्सा हो गई। नितेश बाथरूम से बेडरूम में गया, म्यूजिक ऑन किया
और डांस करने लगा। फिर वो अपने क्लॉथ से कैमरा को ढक दिया, जिसके कारण मैं कुछ देख नहीं पाई, बट मैं सुन सकती थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़की रूम में इंटर हुई और वह हंस रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वह कोई और नहीं, डॉली है। तभी मुझे ऐसा लगा कि वह और डॉली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी मैं डिसाइड किया कि मैं दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गई। तभी मैंने देखा कि निक हंस रहा था और डॉली कार्टून वीडियो देखकर हंस रही थी। तभी डॉली ने कही कि नितेश रूम में किसी और के साथ बात कर रहे हैं। तभी मैं सोची ठीक है, अगर कोई लड़की होगी तो मैं उसे लात मारकर भगा दूंगी। तभी मैं रूम में गई, देखी कि वह किसी के साथ ऑनलाइन डेट कर रहा था। तभी वो लड़की तुरंत वीडियो ऑफ कर दी। नितेश बेड से तुरंत नीचे उतरा और वह शॉक हो गया। मैं अपना लैपटॉप को फेंक दिया और वह मुझे माफ़ी मांगने लगा और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दो। तब मैं कही ठीक है, कहो। उसने बताया कि ये सब सिर्फ 1 महीने से हो रहा है, तभी से मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता था बट तुम्हारे पास टाइम नहीं था, तुम बहुत बिजी थी। तब मैं बोली ठीक है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकते हो क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। उसने अपना ड्रेस पैक किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मुझे नैनी ने धोखा नहीं बल्कि मुझे मेरे अपने ने धोखा दिया। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर चला गया, फिर मैं अकेला रह गई और फिर मैं और डॉली अच्छे दोस्त बन गए। फिर हम लोग मिलकर पार्टी सेलिब्रेट किए। मैं अपने लाइफ से बदमाश इंसान को अलग किया और अच्छे इंसान के साथ रहने लगी। मैं आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग अच्छे इंसान के साथ रहें। डॉली निक को अपने छोटे भाई के जैसा प्यार करने लगी। इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो यू कैन सी आवर फ्यूचर स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।